और अब ट्रेंडिंग खबरों की तरफ आपको ले चलता हूं। मौसम लवली मौसम होगा या मौसम बेईमान हो जाएगा आने वाले दिनों में, आप जानना चाहते हैं तो ये देखिए। दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने आगे भी जताई है बारिश की संभावना। अगले 5 दिन देश के अलग अलग राज्यों में बारिश होगी। दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में बारिश के आसार हैं। बिहार वासियों को भी तपती जलती गर्मी से कुछ दिनों की राहत मिलेगी। जाने माने टीवी एक्टर नीतीश पांडे का निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने से उनकी जान गई है। नीतीश के निधन पर बॉलीवुड के कई कलाकारों ने जताया दुख। शोक में डूबी टीवी इंडस्ट्री। इन दिनों टीवी सीरियल अनुपमा में नजर आ रहे थे नीतीश पांडे। कई टीवी शोज और फिल्मों में कर चुके हैं वो काम। और ट्रेंडिंग में अब आपको सावधान करने वाली खबर। चीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से करोड़ों की ठगी हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दोस्त बनकर लगाया 5 करोड़ का चूना। फेस स्वैपिंग की मदद से स्कैम को दिया अंजाम। स्कैमर्स ने दोस्त का चेहरा बनाकर मदद के नाम पर मांगे पैसे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुरुपयोग शुरू हो चुका है, सावधान रहिएगा। और ट्रेंडिंग में अगली खबर, आपके अधिकार और आपको जागरूक करने वाली। चंडीगढ़ में सलून पर लगा 1 लाख का जुर्माना। मोहाली के एक सलून पर कंज्यूमर कोर्ट ने लगाया है ये जुर्माना। दरअसल एक महिला ने सलून में बालों को कर्ल करवाया था। 1 हफ्ते में वो खराब हो गए, जिसके बाद महिला ने कंज्यूमर कोर्ट में कहा तो गया था कि 1 हफ्ते से ज्यादा चलेंगे। हफ्ते भी नहीं चले। कोर्ट ने महिला के फेवर में सुनाया फैसला और 1 लाख रुपए अब पार्लर वाले को देने। और अब आपको दिखाता हूं ये अहम खबर, जरा देखिए। कई जगहों पर विकास के लिए जो काम किए जा रहे हैं वहां विकास का इंटीग्रेटेड ना होना खतरनाक हो जाता है। देखिए, सड़क हादसे का यह सीसीटीवी फुटेज दिल्ली के प्रगति मैदान टनल का है। सोमवार की रात 9:45 पर युवक बाइक पर टनल से गुजर रहा था, तभी उसकी बाइक पिलर से टकरा गई। वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। दरअसल टनल के अंदर कनेक्टिविटी की बड़ी समस्या है, जिसके चलते पीसीआर को कॉल करने में 15 मिनट लग गए। राहगीरों ने पीसीआर को कॉल करके बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो टनल में नेटवर्क मिलता है और ना ही एसओएस कॉल। एसओएस सिस्टम का बटन दबाकर भी मदद मांगी गई, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। करीब 20 मिनट बाद पीसीआर टीम मौके पर पहुंची और 19 साल के युवक राजन को लेडी हार्डिंग अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। पिछले साल जुलाई में इस टनल का उद्घाटन हुआ था, लेकिन इस हादसे ने यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। टनल को दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग ने बनाया है। इसके भीतर मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए विभाग जूझ रहा है। कुछ बूस्टर्स इंस्टॉल भी किए गए हैं, लेकिन नेटवर्क समस्या जस की तस है। 19 साल का राजन राय उत्तम नगर का रहने वाला था और मेरठ से घर वापस लौट रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गया। परिवार वालों का आरोप है कि अगर 15 मिनट बर्बाद न होते तो राजन की जान बच सकती थी। और ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने अपनी गर्लफ्रेंड लॉरेन सांचेज के साथ सगाई कर ली है। सगाई की इन खबरों की पुष्टि लॉरेन के हाथ में हार्ट शेप वाली डायमंड रिंग ने की। वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से ही दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सोर्सेज से मिल रही जानकारी के मुताबिक इस जोड़े ने एक शानदार यॉट पर सगाई की। इस यॉट की कीमत ही 4100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। दोनों जल्दी शादी के बंधन में बन सकते हैं। बता दें कि जेफ बेजोस की ये दूसरी शादी है। 2019 में जेफ बेजोस का अपनी पत्नी मैकेंजी से तलाक हो चुका है। कपल इस समय कान फिल्म फेस्टिवल के लिए फ्रांस में है, जहां वो स्टार स्टडेड पार्टी सर्किट में शामिल हो रहा है। जिस यॉट पर दोनों ने सगाई की है, उस पर जेफ ने अपनी गर्लफ्रेंड का स्कल्पचर भी बनवाया हुआ है। और अब आपको इस बिग एंड बोल्ड स्टोरी की तरफ ले चलता हूं। किस तरह देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन के दिन आ चुके हैं। एसबीआई की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में यूपीआई से 6,947 करोड़ रुपए मूल्य के 1.8 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। वो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में बढ़कर रिकॉर्ड 139 लाख करोड़ हो गया और टोटल 8,375 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, यानी 2004 गुना ज्यादा। अच्छी बात यह है कि डिजिटल लिटरेसी शहरों की तुलना में गांव में तेजी से बढ़ी है। यूपीआई भुगतान में गांव ने शहरों को पीछे छोड़ दिया। 2022-23 में मूल्य के लिहाज से यूपीआई भुगतान में गांव का हिस्सा बढ़कर 25% पहुंच गया, जबकि शहरों की हिस्सेदारी 20% रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि पैसे निकालने के लिए पहले लोग साल में औसतन 16 बार एटीएम में जाते थे। अब यह संख्या घटकर 8 बार यानी आधी हो गई है। जाहिर है डिजिटल भुगतान की वजह से अब एटीएम से कैश विड्रॉल में गिरावट आई। और अब आपको दिखाता हूं बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग क्विक टिप्स। अडानी ग्रुप के शेयरों में तूफानी रफ्तार पर ब्रेक लगा। अडानी ग्रुप के 5 स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिली। दिन भर के उतार चढ़ाव सेंसेक्स 208 पॉइंट गिरकर 61,774 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 62.60 पॉइंट गिरकर 18,285 के लेवल पर बंद हुआ। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने टीचर्स के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली है। वहां हाई स्कूल शिक्षकों के लिए 8,720 पदों पर भर्तियां होंगी। आवेदन की आखिरी तारीख 1 जून है। एमपी हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए esb.mp.gov.in वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।
दुनिया की दिग्गज एंटरटेनमेंट कंपनी द वॉल्ट डिज्नी एक बार फिर छंटनी की तैयारी कर रही है। वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये अमेरिकी कंपनी 2500 कर्मचारियों की छुट्टी कर सकती है। ये तीसरी बार है जबकि कंपनी कटौती के नाम पर कर्मचारियों की छंटनी कर रही है। गो फर्स्ट की फ्लाइट सेवा को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। दिवालिया घोषित होने की प्रक्रिया से गुजर रहे गो फर्स्ट एयरलाइंस ने डीजीसीए को दिए जवाब में कहा है कि फ्लाइट रिज्यूम करने को लेकर कोई स्पेशल कमिटमेंट नहीं है। बीते 3 मई से 26 मई तक गो फर्स्ट की उड़ानें ठप हैं। कर्नाटक की नई सरकार की फ्री बिजली स्कीम के चलते इलेक्ट्रिक स्टोव की डिमांड बढ़ गई है। सरकार ने 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है, जिसके बाद इलेक्ट्रिक स्टोव की सबसे ज्यादा डिमांड कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रही है।